सभी दर्शकों को शीतलाष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शीतला सब पर कृपा रखें। जैसा कि हम जानते हैं, चैत्र कृष्ण अष्टमी को हम शीतलाष्टमी का पर्व मना रहे हैं। इस पर्व का वैज्ञानिक महत्व क्या है, ये हम में से बहुत कम जानते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि इस दिन सिर्फ बासी भोजन खाया जाता है, लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इस त्यौहार के पीछे एक वैज्ञानिक महत्व है। चैत्र माह ऋतु परिवर्तन का सूचक है। शीत ऋतु में हमारे शरीर में कई व्याधियां व्याप्त हो जाती है। अब ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में हमारे शरीर को हमें ऋतु के अनुसार ढालना पड़ता है। ऐसे में शीतलाष्टमी के पर्व पर हम अब तक शीत ऋतु में जो बासी भोजन हुआ करता था, यानी कुल मिलाकर ठंडा भोजन कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाती है, इसलिए लंबे समय तक रखा हुआ भोजन अब नहीं किया जा सकता। ये माना जाता है कि इस पर्व के बाद में अब भोजन धीरे धीरे बासने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए अब हमें बासी भोजन को त्याग देना चाहिए। लेकिन वो भोजन, उसकी प्रवृत्ति जो अब होगी ग्रीष्म ऋतु में, उसकी तासीर ठंडी होनी चाहिए। इसलिए शीतलाष्टमी से पहले दिन घरों में अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनमें राजस्थान में गुलगुले फेमस हैं। उनका अगले दिन प्रातःकाल माता शीतला को भोग लगाया जाता है और परिवार के सभी लोग उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक वैज्ञानिक रीजन और है। प्राचीन काल में कई बीमारियां हो जाती थी। चेचक की बीमारी, जिसे छोटी माता बोलते हैं, इसी चेचक को आयुर्वेद में शीतला कहा गया है, क्योंकि चेचक में शरीर पर कई फफोले से हो जाते हैं। तो लोग, आयुर्वेदाचार्य कहते थे कि ये फफोले जब फूट जाएंगे, अर्थात ये शीतल हो जाएंगे, तो व्यक्ति को राहत मिलेगी। तो चूँकि दवाइयाँ कम हुआ करती थी, इसलिए किसी न किसी रूप में एक ऐसी देवी की आराधना शुरू हुई, जिसे हम शीतला माता कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम जानते हैं इस त्यौहार के पीछे कई सामाजिक कारण भी हैं, जिसमें ऋतु परिवर्तन जो हो रहा है, इसके अनुसार धीरे धीरे हमें अपने शरीर को ढालना पड़ता है। इसके अलावा शरीर में जो पित्त विकार उत्पन्न हो जाते हैं, वो भी इस त्यौहार में जो हम भोजन लेते हैं, ठंडा आहार, वो पित्त विकार भी दूर होते हैं। इसके अलावा इसके पीछे एक किंवदंती भी है। कहा जाता है कि ये गांव के लोगों ने माता शीतला को गरिष्ठ भोजन, गर्म भोजन चढ़ा दिया। इससे माता शीतला के मुंह जल गया। माता शीतला क्रोधित हो गई और उसने गांव में आग लगा दी। लेकिन एक बूढ़ी जो अम्मा थी, उसका घर बचा रहा। तो लोग उसके घर गए और पूछा कि माँ, आपका घर क्यों नहीं जला? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैंने रात को ठंडा भोजन बनाया था और सुबह माता शीतला को ये भोग लगाया था, जिससे वो माता प्रसन्न हुई और मेरा घर बचा रहा। तो गांव के लोगों ने, सभी ने माता शीतला को ठंडा भोजन का भोग लगाया। माता सीता सब पर प्रसन्न हुई। तो दोस्तों, ये किंवदंती है, कहानी है, लेकिन इस त्यौहार के पीछे कहीं न कहीं एक साइंटिफिक या वैज्ञानिक जो कारण है, वो है ऋतु के अनुसार हमें आहार ग्रहण करना। अब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो रही है, तो हमें बासी यानी लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं करना है, लेकिन जो भोजन होगा उसकी तासीर ठंडी होगी। जैसे मटके का ठंडा पानी है, छाछ है, दही है, आदि ग्रहण करना। सर्दी में 10 घंटे भोजन खराब नहीं होता था, लेकिन अब वो 4 घंटे में खराब हो जाएगा। तो हमें वो बासी भोजन नहीं खाना है। इसके अलावा देखो दोस्तों, शीतला माता का जो एक वाहन है, देखा होगा, एक ऐसा पशु जिसको हम सब नेग्लेक्ट करते हैं, उपहास करते हैं, जिसे वैशाख नंदन, गंधर्वराज कहा जाता है, गधा भी कहा जाता है। तो इस वाहन को शीतला माता का वाहन माना गया। इसके पीछे भी कारण है कि गंधर्वराज जो हैं, वैशाख नंदन हैं, ऐसे पशु हैं, जीव हैं, जो सबसे सहनशील होते हैं। आप उससे कितना काम कराते हैं, बोझा ढोते हैं,
प्रताड़ित करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये जीव बिल्कुल बेचारा शांत रहकर अपना काम करता है। तो ये शीतला माता का वाहन हमें ये बताता है कि हमें मेहनत करते हुए भी शांत बने रहना चाहिए, सहनशील बने रहना चाहिए। इसके अलावा शीतला माता के और भी कई प्रतीक हैं। झाड़ू, झाड़ू हमें संदेश देती है कि घर में हमें अगर हम कचरा इकट्ठा करेंगे झाड़ू से तो बीमारियां दूर होगी। इसके अलावा दोस्तों, कटोरा कीटाणु को संग्रहित करने का सूचक है। नीम के पत्ते हम जानते हैं, नीम के पत्ते कीटाणुनाशक होते हैं, जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करते हैं। पानी का बर्तन स्वच्छता का प्रतीक है। कलश, ये सब शीतला माता के प्रतीक हैं, जो कहीं न कहीं हमारे घर परिवार में, समाज में समृद्धि, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। तो दर्शकों, शीतला अष्टमी का जो त्यौहार है उसको सिर्फ ये मानना चाहिए कि एक धार्मिक पर्व है, बल्कि एक इसके पीछे एक वैज्ञानिकता भी छुपी हुई है। तो सभी इस त्यौहार में जो भी प्रसाद है वो ग्रहण करें, इसकी वैज्ञानिकता के महत्व को समझें। अगर हमारी सूचनाएं आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल पार्थ यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।